बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं ज़िला गुजरांवाला में, और गुजरांवाला एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ये एक ऐसा डिवीज़न है जहां के रहने वाले लोग बहुत शौकीन मजाज हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ की फेमसिटी ये है कि पहलवानों का ये शहर है, और रेमिटेंस इंडस्ट्री जो है वो बहुत एक्टिव है यहाँ। और इंडस्ट्री के एतबार से गुजरांवाला तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान में। और इसी तरह से गुजरांवाला का एक ख़ास मेयार जो है वो मेंटेन होता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका बड़ा करीबी जो रिलेशन है वो खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ है, जो इस वक्त वज़ीर तवानाई हैं, और अब्दुल रऊफ़ साहब जो MP हैं, उनके साथ उनका एक ख़ास रिलेशन है। और PP 64 के वो नायब सदर भी हैं। मेरी मुराद मारूफ समाजी सियासी कारोबारी शख्सियत जो रियल स्टेट के बिजनेस से रिलेटेड हैं, चौधरी राशिद मजीद गुजर साहब हैं, जिनका अपना एक स्टेज है। सियासत में वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी वाबस्तगी 2008 से है। और ग्रुप बंदी की अगर बात करें तो आतिफ मसूद भट्ट साहब जो चेयरमैन हैं, उनके ग्रुप के ये बंदे हैं। और एक्टिविस्ट में देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन में वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, उनकी क्या राय होगी ये भी पूछते हैं। और मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से जिस तरह से PP 64 के वो नायब सदर हैं, इसके हवाले से भी बात करते हैं और राय लेते हैं उनकी सियासत की, और डिमांड्स का पूछते हैं कि खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं वो वज़ीर तवानाई हैं, इलाके के एतबार से क्या क्या डिमांड्स थी जो पूरी हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपकी टीम का, GM न्यूज़ का इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हमारे घर तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया जी। वेलकम सर। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि सियासत एक मुश्किल सा पैटर्न है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि आबादत के साथ साथ ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें किसी भी लोगों को मुतमिन करना, उनको खुश रखना ज़रा मुश्किल होता है। आपने सियासत कब और कैसे ज्वाइन की? बिल्कुल, जैसा कि आपका सवाल काफ़ी ये मुश्किल है। मतलब सियासत आबादत है, लेकिन लोगों को मुतमिन करना बहुत मुश्किल काम है। तो हमने स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घराने से ही, घराना ही सियासी घराना मेरे, ननियाल और ददयाल दोनों। तो मैंने तो जो सियासत में शुरुआत की है वो 2008 से बेसिकली नून लीग को ज्वाइन किया है, और उसके बाद नून लीग का हिस्सा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नून लीग के साथ वाबस्तगी है और चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है। सियासत में जिस तरह से अपने ख़ानदान का जिक्र किया, तो ख़ानदान में ऐसी कौन सी शख्सियात हैं जो बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं, और आप सियासी घराने से क्या तल्लुक़ है आपका? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा सियासी घराने से ननियाल और ददयाल दोनों से तल्लुक़ है। और अगर ददयाल की बात की जाए तो मेरे दादा जान भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी गांव में रहकर सियासत की और ख़िदमत की लोगों की, और उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। और उसके बाद मेरे वालिद साहब, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीते भी, एक दफ़ा लूज़ किया उन्होंने। और उसके बाद अगर ननियाल आ जाएँ तो माशाल्लाह मेरे बड़े मामू जान चौधरी साग नंबरदार साहब, वो उनका शकरगढ़ में एक नाम है, और उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा। उनका बड़ी वाबस्तगी रही चौधरी अनवर अजीज़ साहब लेट से, और उनके अब बेटे हैं दानियाल अजीज़ साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मामू जान ने बहुत खिदमत की लोगों की। और अब उनके बाद उनके बड़े बेटे चौधरी यकूब नंबरदार साहब इस वक्त वो अपने ख़ानदान की और अपने गाँव की फलाह बहबूद के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको मेरे ख्याल से आपके इल्म में होगा कि वो ऑल पंजाब नंबरदार एसोसिएशन के सदर भी हैं, और माशाल्लाह ये अपनी तंजीम को के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और उम्मीद है कि ये बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। और नंबरदारों का जो हक तलफी हुई है उस हक को दिलाने के लिए माशाल्लाह वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि ऑल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन के वो पंजाब के सदर हैं। अच्छा सर, जिस तरह से खुर्रम दस्तगीर साहब की आपने कंपेन की 2018 में, बाकायदा तौर पर आपने कंपेन की जब हल्का चेंज हुआ, तो आपकी इलाके के काम के लिए, इलाके के फलाह बहबूद के लिए, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ कि तरक्याती मनसूबों के लिए, जिस तरह वो वज़ीर तवानाई हैं, तो क्या क्या रोल अदा किया उन्होंने? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया
इससे पहले हमारे जो MNA थे वो महमूद बशीर विरक साहब थे। उसके बाद हल्का चेंज होने के बाद खुर्रम दस्तगीर साहब 2018 में आए। तो माशाल्लाह आपको पता वो बहुत एक्टिव है, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिल इंसान है। तो हमने उनकी बाकायदा कैंपेन की। कैंपेन तो हमने की, वो अल्हम्दुलिल्लाह जीत के असम्बली में भी गए, लेकिन चूँकि हमारी हुकूमत नहीं बन सकी तो इस वजह से फिर आपको पता 3-3.5 साल तो इसी में लग गए। तो फिर ये जो अभी तकरीबन 6-7 माह हुए हुकूमत आई है तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ी है। 2013 से 18 तक 17-18 तक जैसे मियां नवाज शरीफ की क़यादत में सब ने मेहनत की और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया, लेकिन उसके बाद ये जो फितना आया है उसने मुल्क की बर्बादी की और इसको दूर करने के लिए 5-6 महीने का वक्त काफ़ी नहीं होगा। और जो अगर आप करें तरक्याती कामों की बात कर रहे हैं आप, तो माशाल्लाह खुर्रम दस्तगीर साहब की क़यादत में ये फ्लाईओवर गुजरावाला में बना है, बहुत बड़ा मंसूबा है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद दूसरा प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूलों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और तरक्याती काम उन्होंने बहुत ज़्यादा करवाए हैं जो गिनवाए नहीं जा सकते। तो अभी जो उन्होंने स्टार्ट लिया है तो अभी तो जो पहले ख़राबी है उसको दूर करने के लिए वो उन्होंने दिन रात मेहनत कर रहे हैं मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में। तो हमारी इंशाल्लाह उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी काम अगर हमने उनको कह दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको करते हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप सियासत का हिस्सा हैं और ग्रुप बंदी आपकी आतिफ मसूद भट्ट साहब के साथ है, क्या आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे बल्दियाती इलेक्शन में या किसी भी इलेक्शन में आप कोई पार्टिसिपेंट करेंगे? जी, जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं। तो आपने बात की आतिफ मसूद भट्ट साहब की, वो हमारे चेयरमैन है, साबका चेयरमैन है SUC 9 के। तो ये ग्रुप बंदी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, लेकिन ग्रुप चूँकि हमारा ये आतिफ मसूद भट्ट की क़यादत में है तो इंशाल्लाह अगर दोस्त और वो और हमारी लीडरशिप खुर्रम दस्तगीर साहब है या हमारे MP हैं हाजी अब्दुल मुगल साहब, तो अगर वो मुनासिब समझेंगे तो जहाँ हम हमारी ड्यूटी लगाएंगे इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं। और इंशाल्लाह अगर उन्होंने कोई हमारी ये ड्यूटी लगाई इलेक्शन के लिए चेयरमैन का या वाइस चेयरमैन का जिधर भी, तो इंशाल्लाह हम भरपूर हिस्सा करेंगे इसमें। बिल्कुल सही। हर इंसान की लाइफ की कुछ अचीवमेंट होती है और आप जिस तरह से बिजनेसमैन हैं और नौजवान नस्ल को रिप्रेजेंट भी करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं आप नौजवान नस्ल की, आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसी बात या ऐसा कोई अमल जो आपको जिस पर आपको प्राउड फील होता हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेकर मैं जब से स्कूल टाइम में भी, उसके बाद कॉलेज में भी मैं गया हूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन तुलबा इस्लाम ATI में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राउड की बात यह है कि अपने ख़ानदान के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना, मेहनत करना। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तगे दिल से मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए और जो भी हो सका हम इंशाल्लाह अपनी आवाम के लिए, अपने यहाँ रहने वालों के लिए, ख़ास तौर पर UC 9 वालों के लिए इंशाल्लाह जो भी हो सका बेहतर वो करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप सियासी हैं और सियासी ऑटोमेटिकली समाजी रोल अदा करते हैं, समाजत में आपका सोशल वर्किंग में कोई ख़ास रोल या क्या आपने जो है खिदमत पेश की? जी अल्हम्दुलिल्लाह समाजी मैंने जब ये हमारे महल्ले की जो मस्जिद है जामा मस्जिद, उसका भी मैं एक वक्त था अल्हम्दुलिल्लाह जो तंजीम थी हमारी नौजवानों की उसका सदर रहा हूँ। तो शुरू के से ही एक वाबस्तगी है इंशाल्लाह ये समाजी कामों में भी। उसके बाद ये हमारा इधर बहुत बड़ा अदारा है एक पीरज़ादा मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ी साहब की क़यादत में और उनके ज़ेरे साया चल रहा है। और जब भी कोई भी ऐसा मौका आया कि पाकिस्तान को मुश्किल दरपेश आई हैं, जैसे ज़लज़ला आ गया या फ्लड आ गया है, तो इसके लिए उसके बाद कोरोना आया है, तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हो सका वो मेहनत की है। उनकी क़यादत में, उनके ज़ेरे साया भी और सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से भी कोरोना के दिनों में और उसके बाद जो भी हो सका अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने किया है। और कोरोना के दिनों में मुझे अच्छी तरह याद है कि अल्हम्दुलिल्लाह खुर्रम दस्तगीर साहब ने नीचे सारी टीम की ड्यूटी लगाई हुई थी और हमने घर घर राशन पहुंचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सका उतना किया। बिल्कुल सही। रियल एस्टेट के बिज़नेस से रिलेटेड हैं आप, तो बिज़नेसमैन को बिज़नेस की तरफ ज़्यादा गमज़न होने के लिए और कामयाबियाँ समेटने के लिए किस तरह एफर्ट करनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दफ़ा मतलब सऊदीया का टूर किया मैंने, तो उधर से ही मेरे दिल में ये था कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जब सेटल हुआ तो इंशाल्लाह रियल एस्टेट का कारोबार एक अच्छा है, तो इसमें इंसान को थोड़ा वक्त भी मिल जाता है लोगों की खिदमत करने के लिए। ये एक ऐसा काम है, तो काम कोई भी करना है आपने, वो उसमें शॉर्टकट नहीं है, मेहनत ज़रूर करना पड़ती है, शॉर्टकट ढूंढना भी नहीं चाहिए इंसान को।
तो ये मेहनत दिन रात करें, दिल लगी से करें और पॉजिटिव रहकर आप जो भी काम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। बिल्कुल सही। जिस तरह से PP64 के आप नायब सदर हैं और मुल्की हालात कुछ इस तरह से हैं कि महंगाई अरूज पर है, नायब सदर होने की हैसियत से मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से आप लोगों में किस तरह से जो है वह एक अवेयरनेस जो है वो फैला रहे हैं या किस तरह से आप वर्क कर रहे हैं? जी, ये वाकई बड़ा मुश्किल सा काम है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आवाम इस वक्त मुश्किल हालात है आवाम के लिए, ख़ास तौर पर जो हमारा तबका है नीचे वाला मज़दूर लोग हैं उनके लिए मुश्किल वक्त है। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 6-7 माह से आई है, तो उसके बाद जो मेन जो टर्निंग पॉइंट आया है वो आपको भी पता है, आप मीडिया से वाबस्ता है। इसहाक डार साहब वापस आ गए हैं माशाल्लाह, तो उन्होंने आते ही जो पाकिस्तान को एक अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के रास्ते पर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में गामजन किया है। आप देख रहे हैं कि डॉलर का रेट नीचे आ रहा है, रुपया तगड़ा हो रहा है। तो जब रुपया तगड़ा होगा पाकिस्तानी, डॉलर नीचे आएगा तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिक जो है ना महंगाई भी ख़त्म होगी। और दूसरा मेन जो पेट्रोलियम की मसनूआत है उस पे जो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए उन्होंने काफ़ी हद तक दी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अनकरीब कि पेट्रोलियम की मसनूआत पर और ये डॉलर जो रुपया तगड़ा होगा इस पे इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की सारी टीम वो बड़ी मेहनत से काम कर रही है। तो इंशाल्लाह ये अगर काम कर गए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम के हालात अच्छे होंगे और मुल्क दोबारा इंशाल्लाह जैसे 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तरक्की की राह पर गामजन किया था वो पटरी पे इंशाल्लाह दोबारा आएगा। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप नौजवान हैं और PDM का एक ऐसा कदम जिससे ट्रांसजेंडर का जो है वो बिल पास किया गया, उसके बारे में आप क्या राय देंगे? नहीं, वो मेरे ख्याल से PDM के हुकूमत तो माशाल्लाह PDM की मुश्तरका बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये बिल पहली हुकूमत लेके आई थी और आपको पता ही है कि ये बिल उधर असम्बली में सेनेट में पेश भी शीरी मज़ारी साहबा ने किया था। तो इस पे मुस्लिम लीग नून के कंसर्न है और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इनमें अगर मैं बात करूं तो माशाल्लाह हमारे बड़े से ऐसे MNA हजरात हैं जिन्होंने जो ऐसी शिकें थी, जो ऐसे मसले मसाइल थे, उन्होंने कहा कि इनको निकाल के और मुस्लिम लीग नून ने उसको रिजेक्ट करवाया सेनेट से भी और इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह कौमी असम्बली से भी। वाले ये एजेंडा अपने नाम लेते हैं, आप अपने नाम लेते हैं, क्या फैसला करें? नहीं, फैसला वो अल्हम्दुलिल्लाह अवाम समझदार है, अवाम समझदार है, पाकिस्तान की अवाम समझदार है, वो समझते हैं। ज़ाहिर है इतनी डिटेल से बात नहीं की जा सकती इन मामलात में, तो अवाम बेहतर समझते हैं। इंशाल्लाह जो बेहतर करेगा वो अवाम को पता है उसी तरह। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी एक बड़ी इम्पोर्टेंट सी बात है गुजरांवाला की सियासत में कि गुजरांवाला में आपको क्या नज़र आता है? जिस तरह से मुस्लिम लीग नून का किला कहा जाता था पंजाब को, और फिर जिस तरह से फॉर्मर इलेक्शन हुआ जिसमें एक डिफरेंट सा रिज़ल्ट सामने आया है, तो आप क्या राय देंगे? गुजरांवाला की क्या पोजीशन है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने कहा कि गुजरांवाला नून लीग का किला था, है और इंशाल्लाह रहेगा। आपको पता है कि 6 के 6 MNA नून लीग के, 14 के 14 MP है नून लीग के। उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन 3.5 साल, जो कि इमरान खान का ये दावा था कि मैं इंतकाल को जो ये मतलब जो इंतकाल नीचे तक मुंतकिल करूँगा, जो फैसले हैं वो बल्दियाती नुमाइंदे करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बात से हमेशा की तरह यू टर्न लिया और बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं करवाए। उनको नज़र आ रहा था, जैसे कि आपको पता ही है कि ज़िमनी इलेक्शन जितने भी इमरान खान की हुकूमत में है वो नून लीग ने विन किए हैं, सिवाय एक आध के। और नून लीग की हुकूमत है ये तो PTI ने विन की, ये समझ से वो सबसे बड़ा इलेक्शन जो डस्का हमारे वो नेबर में है, तो वो सईदा नौशीन साहब का हमने वो उधर गए हैं, कैंपेन भी की है। तो संदूकड़ियाँ उठाने के बावजूद भी वो नहीं जीत सके। 2 दफ़ा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दफ़ा नून लीग ने विन किया। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। सर, आखिर में आप अपने तमाम मामलात को देखते हुए, मुस्लिम लीग नून की क़यादत को देखते हुए, मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? नौजवान नस्ल के लिए यही मौका है कि आप इन चीज़ों से बचें। आप मुस्लिम लीग नून एक फ़हम व फरासत वाली जमात है, इसको ज्वाइन करें और इंशाल्लाह देखें, ये मैं अपनी जमात से हटकर भी बात करूं तो हर किसी को पता है कि 2013 से 18 तक मुल्क क्या कहाँ तरक्की कर रहा था और अब कैसे नीचे आया है। और इंशाल्लाह अनकरीब मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा आएंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को वो दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। और उन्होंने पहले भी इससे बड़ा ज़ोर दिया है कि ये तंजीम साजी पे और निचले लेवल तक के लोगों को मेनटेन रखें। तो मेरा ये पैगाम है नौजवान नस्ल के लिए, ये बेहतर है कि अपने बड़ों को देखते हुए
ज़ाहिर है हमारे बड़े भी कभी नौजवान थे, तो नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो बड़ों को देखते हुए वो उस रास्ते पे जाएं जो जिस रास्ते पे उनके बड़े चले हैं। और मुल्क ने तरक्की की अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख सकते हैं ये सारे इमरान खान के साथ जो आए हैं वो फसली सियासतदान हैं, वो कल कहाँ थे आज कहाँ हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह यही पैगाम है। ख़ास तौर पर मैं दोबारा फिर कहूँगा कि नौजवान नस्ल को है कि आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने और इस प्लेटफार्म से अपने मुल्क के लिए कुछ अगर कर सकते हैं तो करें। बिल्कुल सही जी। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी राशिद मजीद गुजर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। PP 64 के नायब सदर होने की हैसियत से बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में मैसेज कन्वे किया है कि नौजवान नस्ल जो है वो अपने बुज़ुर्गों के शाना बशाना होकर चले और फॉलो करे कि बुज़ुर्ग जिस तरह से अपना टाइम स्पेंड करते रहें, क्योंकि वो भी कभी जवान थे। और समाजी नुक्ता नज़र से उन्होंने बड़ी अहम बात की कि ATI के वो ATI से रिलेटेड रहे हैं कॉलेज दौर से। और सबसे बड़ी खिदमत की बात यह है कि अपने इलाके की मस्जिद में और कोरोना जैसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा समाजी रोल उन्होंने अदा किया। और खुर्रम दस्तगीर चूँकि जिस तरह से इंजीनियर भी हैं, पढ़े लिखे हैं और वज़ीर तवानाई भी हैं, तो उन्होंने अपने इलाके को खूबसूरत बनाने में बड़ा अहम रोल अदा किया, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो गुजरांवाला का फ्लाईओवर है, जिसके बन जाने से काफ़ी मामला जो हैं सार्ट आउट हुए हैं। ट्रांसपोर्ट का काफ़ी निज़ाम जो है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।